बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेडिकोलॉजी और मैं आपका टीचर मोहम्मद हबीब अमीन। अच्छा बेटा, तो अब जो है हम पढ़ने वाले हैं लाइट रिएक्शन। फोटोसिंथेसिस के सारे प्रीवियस एस्पेक्ट्स को हमने पढ़ लिया था। अब हम बाकायदा फोटोसिंथेसिस के रिएक्शन को प्रोसेस को पढ़ने वाले हैं। तो पहला जो टॉपिक है हमारा वो है बेटा लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन, या इसको लाइट रिएक्शन भी कहते हैं। सही है। अच्छा, पहले उसकी बेसिक्स को पढ़ते हैं, फिर उसके बाद मैं कुछ जो है इसकी डायग्राम से, अपनी बनाई हुई डायग्राम से आपको समझाऊंगा। मैंने बड़े मेहनत से एक डायग्राम बनाई है। तो चलो अब हम पढ़ते हैं। द फर्स्ट फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस वेयर एनर्जी ऑफ फोटोन इज कैप्चर्ड एंड कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। देखो, पहला फेज जो होता है लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन, इसमें क्या होता है, एनर्जी ऑफ फोटोन यानी लाइट की एनर्जी जो है उसको कैप्चर किया जाए और उसको एक केमिकल मॉड्यूलेटर केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाए। द एनर्जी ऑफ फोटोन इज स्टोर्ड इन स्पेशल मॉलिक्यूल्स दैट इज एटीपी एंड एनएडीपी। और वो मॉलिक्यूल क्या होते हैं बेटा, एटीपी और NADPH2 होता है, जो कि फोटोन की एनर्जी को स्टोर करते हैं। द एनर्जी ऑफ एटीपी एंड NADP विल यूटिलाइज टू प्रोड्यूस कार्बोहाइड्रेट ड्यूरिंग लाइट एंड डिपेंडेंट रिएक्शन। अब यही जो स्टोर हुई है एनर्जी, ये फिर कब कहाँ पे यूज होगी, ये यूज होगी जब डार्क रिएक्शन होगा। सही है, डार्क रिएक्शन में। अच्छा, अब इसमें क्या होता है बेटा, यानी लाइट रिएक्शन में हमें दो चीज़ें मिलेंगी, एक एटीपी मिलेगा और एक NADPH2 मिलेगा। ये दोनों चीज़ें मिल गई, समझो कि हमारा प्रोसेस पूरा हो गया। सही है। इन क्लोरोप्लास्ट द लाइट कैप्चरिंग क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स, मेम्ब्रेन बाउंडेड प्रोटीन एंड इलेक्ट्रॉन कैरियर्स। यानी जो क्लोरोप्लास्ट होता है बेटा, उसके अंदर खासतौर पर जो थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन होती है, उस मेम्ब्रेन में लाइट कैप्चरिंग क्लोरोफिल मॉलिक्यूल ये एक, मेम्ब्रेन बाउंडेड प्रोटीन्स ये दूसरा, एंड इलेक्ट्रॉन कैरियर्स ऑल टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इन तीनों से मिलके इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन बनती है। अच्छा, अब बेटा फोर मेजर ग्रुप ऑफ कॉम्प्लेक्सेस आर प्रेजेंट इन द मेम्ब्रेन। अब ये जो क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल होते हैं ये प्रोटीन बाउंडेड मेम्ब्रेन बाउंडेड प्रोटीन के साथ होते हैं, जो कि एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाते हैं। उनमें से हमारे पास चार कॉम्प्लेक्सेस, एक फोटो सिस्टम वन PS1, ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि इसको पहले डिस्कवर किया था, और एक फोटो सिस्टम टू इसको बाद में डिस्कवर किया गया था। अच्छा, द साइटोक्रोम BF। अच्छा, साइटोक्रोम बेस्ड बेटा हमारे पास साइटोक्रोम सेल में, किसी भी सेल में मौजूद, हमारी हमारी बॉडी में भी होता है, प्लांट्स में भी होता है। तो ये इट्स अ टाइप ऑफ प्रोटीन जो कि जिसके अंदर रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों होती है। सही है, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों होती है, वो साइटोक्रोम एंजाइम्स कहलाते हैं हमारे पास। अ, इसके अंदर बेटा ये एक्चुअल में हमारे पास साइटोक्रोम आयरन बाइंडेड एंजाइम्स होते हैं, जिसमें आपका जो को फैक्टर होता है यानी एक्टिवेटर होता है वो आयरन होता है। इसकी डिफरेंट टाइप्स है, 11 टाइप्स है इसकी। तो उसमें से हमारे पास जो है साइटोक्रोम, ये दो कॉम्प्लेक्सेस से मिलकर एक पूरा पार्ट बनता है, क्लस्टर बनता है, जिसको हम कहते हैं साइटोक्रोम BF। सही है, साइटोक्रोम BF कहते हैं। तो ये होता है साइटोक्रोम BF, फोटोसिस्टम वन, फोटोसिस्टम टू, साइटोक्रोम BF एंड ATPs कॉम्प्लेक्स, इन चारों से मिलके, एंड सब मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर्स, इन सबसे मिलके हमारे पास पूरी ट्रांसपोर्ट चेन मिलती है। सही है, जो ये हमारे पास मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर्स है वो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन को कैरी करके एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में लेके जाएंगे। मोबाइल का मतलब होता है जो मूव करे। तो हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन कैरियर्स हैं वो कौन कौन से हैं, एक प्लास्टोक्विनोन है PQ, प्लास्टोसाइनिन है PC एंड पैराडॉक्सिन FD। सही है। अच्छा, अब यहाँ पे इन सबसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन बनती है। अच्छा, फोटो सिस्टम वन जो है एंड टू जो है, दोनों के अंदर क्लोरोफिल मॉलिक्यूल होता है, और वन और टू दोनों में ही लाइट अब्जॉर्ब होती है। सही है। अच्छा, अब इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि वन एंड टू बोथ कंटेन क्लोरोफिल मॉलिक्यूल एट देयर रिएक्शन सेंटर। दीज क्लोरोफिल मॉलिक्यूल आर आइडेंटिकल टू ऑल अदर। ये जो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल होते हैं ये एक दूसरे के आइडेंटिकल होते हैं, लेकिन जो है चेंज दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। वो ये है बेटा, ये जो फोटो सिस्टम वन है उसके रिएक्शन सेंटर पे जो क्लोरोफिल होता है उसकी मैक्सिमम एब्जॉर्बेंस 700 नैनोमीटर की होती है। तो उसके क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल को P700 का नाम दिया जाता है।
और फोटो सिस्टम 2 पे जो रिएक्शन सेंटर है उस पे जो क्लोरोफिल ए है उसकी मैक्सिमम एब्जॉर्बेंस 680 नैनोमीटर होती है। तो जब भी उसको 680 का नाम दिया जाता है, तो ये पी का मतलब है पिगमेंट। ठीक है ना बेटा? तो ये चीज़ें मैंने आपको अभी यहाँ तक बताई कि क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं यहाँ पर। अच्छा देखो, लाइट रिएक्शन में एक्चुअल में होना क्या है। होना ये है बेटा कि सिंपल आपको पता है कि वाटर से यूज़ होगा, वाटर टूटेगा, ऑक्सीजन बाहर चला जाएगा, वाटर से इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन निकलेगा। ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जो है जाके किसको मिलना है? एन को मिलना है। अब एन को ये सिंपली मिलेगा नहीं, बल्कि एक पूरी चेन से होता हुआ जाएगा, एन को मिलेगा। उस चेन से जब ये इलेक्ट्रॉन गुजरेगा तो एनर्जी रिलीज़ करेगा, तो जिसकी वजह से एटीपीज बनेंगे। तो इस तरह से एन को इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन मिल जाएगा, ये एन में कन्वर्ट हो जाएगा और उससे जो एनर्जी रिलीज़ होगी जिससे एटीपीज बन जाएंगे। ये दोनों, दैट्स इट। वाटर भी टूट गया, ऑक्सीजन भी निकल गया और आपका जो है एटीपीज भी बन गया, NADPH2 भी बन गया। तो भाई यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। सही है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में यहाँ पे बेटा अब ये थोड़ा सा जो है ना कॉम्प्लेक्स फॉर्म में ये पूरा बताया गया है कि भाई द लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस स्टार्ट फ्रॉम रिएक्शन सेंटर ऑफ PS2 विच। अच्छा मैं आपको जो है ना ज़रा यहाँ पे इन सब की अरेंजमेंट बता देता हूँ। वैसे अरेंजमेंट यहाँ पे भी डायग्राम में गिवन है, लेकिन ये थोड़ा सा जो है ना मुझे अजीब सा लग रहा है डायग्राम, तो इसीलिए जो है ना मैं आपको अलग एक डायग्राम बना के दिखाई है मैंने। ये रही। सही है, बनी बनी डायग्राम इसलिए नहीं यहाँ पे लगा, एक तो आपको पता है कॉपीराइट का इशू आ जाता है और दूसरा ये होता है कि भाई मैंने खुद बनाई है। सही है, तो यहाँ पे बेटा सबसे पहले ये वाला जो फर्स्ट है, दिस इज फोटो सिस्टम 2। पहले फोटो सिस्टम 2 आता है। ये वाला जो है ये साइटोक्रोम है, साइटोक्रोम BF है। ये फिर फोटो सिस्टम 1 है और ये NADP रिडक्टेज है, यानी यहाँ पे रिडक्शन होगी, यानी यहाँ पे NADP की फॉर्मेशन होगी। और ये ATP कॉम्प्लेक्स है, यानी ATP सिंथेटेज है। ठीक है ना बेटा? ये आपके पास पहले प्लास्टोक्विनोन PQ, फिर ये PC एंड ये फिर FD। यानी बेटा फोटो सिस्टम 2 से इलेक्ट्रॉन को प्लास्टोक्विनोन साइटोक्रोम BF पे लेके जाएगा, फिर साइटोक्रोम BF से प्लास्टोसाइनिन फोटो सिस्टम 1 पे लेके जाएगा एंड देन फोटो सिस्टम 1 से फेराडॉक्सिन लेके जाएगा NADP। तो ये पूरा बाहर का हिस्सा स्ट्रोमा है और ये इसका ल्यूमेन है। इस ल्यूमेन पे वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स मौजूद है, वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स। सही है, जिसमें हमारे पास डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं उसके भी, कि भाई यहाँ पर लिखा हुआ भी है कि ये देखो वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स यहाँ मौजूद है, जिसके अंदर हमारे ल्यूमिनल साइड पे ल्यूमिन पे जिसमें क्या मौजूद है? मैग्नीज क्लस्टर मौजूद है। जेड कॉम्प्लेक्स द इमीडिएट इलेक्ट्रॉन डोनर। मैग्नीज क्लस्टर होता है और एक इलेक्ट्रॉन डोनर जिसको जेड कॉम्प्लेक्स कहते हैं, और एसोसिएटेड प्रोटीन। इन तीन चीज़ों से मिलकर वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स बनता है। आपके पास अगर शॉर्ट क्वेश्चन में आ गया राइट डाउन द कंपोनेंट ऑफ वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स, तो व्हाट यू नीड टू राइट? मैग्नीज क्लस्टर, जेड कॉम्प्लेक्स, दैट इज इमीडिएट इलेक्ट्रॉन डोनर, एंड देन एसोसिएटेड प्रोटीन्स। ठीक है ना बेटा? अच्छा जी, ये यहाँ पे यही बात लिखी गई है, लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स के साथ मैं आपको सिंपल वर्ड्स में बताता हूँ। तो देखो इस डायग्राम पे देखना है और ये वाली डायग्राम, इन दोनों को साथ साथ पढ़ेंगे हम। देखो बच्चा, देखो यहाँ पे लाइट आई, सनलाइट। देखो अब लाइट जो है इस पे भी आएगी, इस पे भी आएगी, मतलब एब्जॉर्ब आएगी तो सब पर ही, लेकिन एब्जॉर्बन जो लाइट से इन्फ्लुएंस होगा वो ये दो होगा, दोनों पे एक साथ आएगी। बट हम यहाँ से पढ़ना शुरू करते हैं। देखो यहाँ पे लाइट आई, ये हमारे पास P680 है इसके पास। सही है ना? अब ज़रा इस डायग्राम पे आओ। ये है, देखो इसके अंदर आपको बताया था ना फोटो सिस्टम है, इसके अंदर आपका जो है पिगमेंट के कॉम्प्लेक्स होते हैं।
सही है, जिसको हम एंटीना कॉम्प्लेक्स कहते हैं। यानी फोटो सिस्टम के अंदर रिएक्शन सेंटर और एंटीना कॉम्प्लेक्स होते हैं। तो ये दिखाया गया कि भाई ये पिगमेंट का कॉम्प्लेक्स है, ये फोटो सिस्टम 2 है, यहाँ पे लिखा हुआ भी है। यानी ये इसकी फ्लो डायग्राम है। सही है, ये क्या है, ये फ्लो डायग्राम है कि हो क्या रहा है। तो बच्चा जैसे ही देखो लाइट इस पे पड़ी, लाइट इस पे पड़ी, तो लाइट जैसे ही पड़ती है, लाइट क्या करती है, लाइट की मदद से एनर्जी को गेन करके इसका जो इलेक्ट्रॉन है, सही है, इसका जो इलेक्ट्रॉन है वो एलिवेट कर जाता है, वो निकल जाता है। यानी इलेक्ट्रॉन जो है वो इसका एक्स को छोड़कर एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है। तो किसी भी एटम से जब इलेक्ट्रॉन निकलता है बेटा, तो उसके ऊपर चार्ज आ जाता है पॉजिटिव का, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो जब इस लाइट एनर्जी पड़ी, इसके पास इलेक्ट्रॉन गया, तो ये कन्वर्ट हो गया चार्ज में, आयनाइज हो गया। सही है, ये आयनाइज हो गया। तो जैसे ही इससे पे लाइट पड़ी, इसका इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया, ये आयनाइज हो गया। पीछे है इसके वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स, जो कि वाटर को तोड़ेगा फौरन, किसमें, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन तो बाहर निकल गया, और बचा इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। तो ये जो इलेक्ट्रॉन वाटर से टूटेगा, ये फौरन मिल जाएगा इसको फोटस। तो ये जो P680 पॉजिटिव आइन में कन्वर्ट हो गया था, यानी वाटर इसको अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो ये P680 आइन जो कन्वर्ट हुआ था, ये दोबारा से P680 मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन एलिवेट हो गया था और पीछे से वाटर ने अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, तो ये कन्वर्ट हो गया। ठीक है ना बेटा। अच्छा जी, ये इलेक्ट्रॉन, यानी अब हम कह सकते हैं कि भाई ये जो इलेक्ट्रॉन निकला है वो अब इसका नहीं है, P680 का नहीं है, वो वाटर का है, क्योंकि इसका जो नुकसान हुआ था वो वाटर ने पूरा कर दिया। अच्छा जी, अब क्या होता है बेटा, ये P680 ये दिखाया गया। अच्छा, अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे बेटा, यहाँ पे ये सही से लिखा नहीं है, ये है फियोफाइटीन। तो बेटा ये है प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। सही है, ये है प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। जैसे ही इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में जाता है, तो वो एक्साइटेड स्टेट से सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है वो फियोफाइटीन है। सही है, वो फियोफाइटीन है। अब देखो बेटा, यहाँ से निकलेगा इलेक्ट्रॉन, फियोफाइटीन के पास जाएगा, और फिर ये कॉम्प्लेक्स है, दैट इज प्लास्टोक्विनोन, ये मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर है। ये प्लास्टोक्विनोन वो इलेक्ट्रॉन को दे देगा किसको, साइटोक्रोम बीएफ को। अब मेरी बात बहुत ध्यान से समझना बेटा, इस प्लास्टोक्विनोन का काम क्या होता है। अब देखो, एक चीज़ मैं आपको समझा दूं, ऑक्सीजन है बाहर चला गया, इलेक्ट्रॉन इस चेन में चला गया, क्या बच गया, प्रोटॉन। प्रोटॉन अभी ल्यूमेन में है। अच्छा, अब ये क्या कर रहा है बेटा, ये जो प्लास्टोक्विनोन है, ये मैं इधर पी क्यू लिख देता हूँ भाई, ये थोड़ा सा सही से लिखा हुआ नहीं है, लेकिन ये प्लास्टोक्विनोन है। ये क्या करेगा बेटा, ये दो काम करेगा। एक तो इलेक्ट्रॉन दे देगा साइटोक्रोम बीएफ को, ठीक है, इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा, साइटोक्रोम बीएफ को, ये साइटोक्रोम बीएफ। दूसरा, ल्यूमेन पे जो प्रोटॉन होता है, क्योंकि बेटा इसको इलेक्ट्रॉन जब एक्साइटेड स्टेट में गया है, इलेक्ट्रॉन जब एक्साइटेड स्टेट में गया है बेटा, तो वो एनर्जी गेन करके गया है। अब प्लास्टोक्विनोन उसको साइटोक्रोम में लेकर आ रहा है, तो ये हाई एनर्जी था, और अब ये साइटोक्रोम बीएफ जो है लो एनर्जी है। देखो भाई, ये साइटोक्रोम जो है ये लो एनर्जी पर है, देख रहे हो, ये हाई पोटेंशियल है, ये ऊपर की एनर्जी ज़्यादा है, हाई एनर्जी है, नीचे की एनर्जी कम है। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल के ऊपर गया था, अब जब नीचे आ रहा है, तो ये साइटोक्रोम जो है इसके पास एनर्जी कम है। अच्छा, तो जब इलेक्ट्रॉन वापस आ रहा है, तो क्या कर रहा है, एनर्जी रिलीज करता हुआ आ रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करके ऊपर गया था, वापस आएगा रिलीज करेगा। तो उससे फायदा उठा के कि ये जो स्ट्रोमा पे प्रोटॉन है उसको अंदर पंप कर देगा। तो प्लास्टोक्विनोन ने दो काम किए, एक तो इलेक्ट्रॉन लिया, और लेने के बाद उसको साइटोक्रोम बीएफ को दे दिया, और दूसरा जो प्रोटॉन बाहर था स्ट्रोमा पे उसको भी अंदर ले आया। एक तो वाटर के टूटने से जो प्रोटॉन बन रहा है वो अलग ल्यूमेन पे है, और दूसरा ये प्लास्टोक्विनोन भी बाहर से प्रोटॉन को अंदर ले आ रहा है। तो अब सवाल यहाँ पे ये आता है कि ये क्यों लाया, इसका जवाब मैं अभी आपको दूंगा। सही है, इसका जवाब मैं अभी आपको दूंगा। तो दूसरी, ये आपको ये सीन समझ आ गया। दूसरी तरफ देखो, क्योंकि लाइट जो है फोटो सिस्टम 2 पे पड़ी थी, तो 1 पे भी पड़ी थी,
तो 1 पे भी लाइट पड़ी थी, 1 का भी इलेक्ट्रॉन एलिवेट कर गया था, तो 1 भी जो P700 है इस पे, ये P700 पॉजिटिव आइन में कन्वर्ट हो गया था। अब मसला ये है कि P680 को तो वाटर ने अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया था, लेकिन P700 को कौन देगा अपना इलेक्ट्रॉन? तो कौन देगा बेटा? ये जो साइटोक्रोम के पास जो इलेक्ट्रॉन प्लास्टोक्विनोन ने दिया है, यहाँ से प्लास्टोसाइनिन लेगा और इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा। सही है ना, समझ रहे हो बात? ये इसका इलेक्ट्रॉन ऊपर गया था, प्लास्टोक्विनोन ने साइटोक्रोम को दिया, साइटोक्रोम से प्लास्टोसाइनिन लेकर उसको किसको दे देगा, यानी ये यहाँ से ये PS1 को दे देगा। ठीक है ना बेटा? PS1 का भी क्या होगा, PS1 का पिगमेंट भी दोबारा से न्यूट्रलाइज हो गया। सही है ना? अब इसका इलेक्ट्रॉन आगे चला गया। अब बेटा क्या होगा, इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ से इसको फेराडॉक्सिन पिक करेगा और NADP को दे देगा। ये रहा NADP रिडक्टेज कॉम्प्लेक्स, ये इससे फोटोसिस्टम 1 से इलेक्ट्रॉन को पिक करके दे देता है NADP को। NADP रिडक्टेज जो था, उसके पास NADP था, उसको इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन चाहिए थे, इलेक्ट्रॉन उसको मिल गया यहाँ से। अब क्या चाहिए? अब चाहिए प्रोटॉन। लेकिन प्रोटॉन का है, प्रोटॉन तो ल्यूमेन में है। सही है ना? प्रोटॉन ल्यूमेन में, ऊपर से एक तो वाटर जो टूट रहा था उससे प्रोटॉन बन रहा था, वो ल्यूमेन में था, ऊपर से प्लास्टोक्विनोन ने बाहर के प्रोटॉन को भी अंदर कर दिया, तो अब प्रोटॉन कहाँ जाएगा? समझ आ रही है ना बात? तो बेटा इस पूरी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में NADP को इलेक्ट्रॉन तो मिल गया, प्रोटॉन कैसे मिलेगा? तो अब मेरी बात बिल्कुल ध्यान से समझना। ये प्रोटॉन अंदर जमा हो रहा है, क्योंकि बेटा देखो, आपको पता है प्रोटॉन एक तो पानी के टूटने की वजह से प्रोटॉन था, दूसरा ये जो बाहर प्रोटॉन था वो भी अंदर आ गया, तो अंदर प्रोटॉन की हाई हाई पोटेंशियल क्रिएट हो गया, हाई कॉन्सेंट्रेशन है, और बाहर हो गई लो कॉन्सेंट्रेशन, क्योंकि स्ट्रोमा का प्रोटॉन भी इस प्लास्टोक्विनोन ने अंदर पंप कर दिया था। तो देखो हाई और लो पोटेंशियल क्रिएट हो गया। दिस कंडीशन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट। दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट। सही है, इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट यानी भाई, इलेक्ट्रोकेमिकल यानी कि भाई ये चार्ज पार्टिकल है, तो इलेक्ट्रोकेमिकल हो गया, ग्रेडियंट का मतलब होता है डिफरेंस, कि भाई एक तरफ हाई कंसंट्रेशन आ गई, एक तरफ लो कंसंट्रेशन आ गई, तो प्रोटॉन की इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट क्रिएट हो गई। तो हमेशा कोई भी चीज़ हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन पे तरफ निकलने की कोशिश करती है। लेकिन अब मसला ये है कि भाई यहाँ पे हमारे पास जो है ये जो थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन है, ये सबसे बड़ा मसला है। ये लिपिड सॉल्युबल है, ऑब्वियसली लिपिड मेम्ब्रेन है, तो ये चार्ज पार्टिकल को तो निकलने देगी नहीं, तो यहाँ पे एटीपी सिंथेटेज है। एटीपी सिंथेटेज क्या करेगा? एटीपी सिंथेटेज बोलेगा ठीक है कोई मसला नहीं है, आप मेरे यहाँ से चले जाओ, मेरे रास्ते से चले जाओ। प्रोटॉन हो जाएगा खुश कि भाई मुझे रास्ता मिल गया जाने के लिए, लेकिन एटीपी रख देगा शर्त कि भाई ठीक है आप जा तो रहे हो, लेकिन मुझे चाहिए एनर्जी। सही है, मुझे इतनी एनर्जी चाहिए कि मैं एटीपी बना सकूं। तो अब एक अकेले प्रोटॉन के पास इतनी एनर्जी नहीं होती, तो प्रोटॉन क्या करेगा, तीन तीन प्रोटॉन का ग्रुप निकलेगा, यहाँ से तीन प्रोटॉन का ग्रुप यहाँ से निकलेगा, तो तीन प्रोटॉन के निकलने से इतनी एनर्जी मिल जाएगी कि एक एटीपी बनता है। तो ये जो मूवमेंट है प्रोटॉन्स की, दिस इज कॉल्ड, यहाँ पे लिखा है कीमियोस्मोसिस। यहाँ पर आई गेस इधर लिखा था कहीं, ये रहा कीमियोस्मोसिस। सही है, तो कीमियोस्मोसिस हुई है। अच्छा, अब कीमियोस्मोसिस हुई है प्रोटॉन का बाहर, इसकी वजह से एटीपीज बना है, तो इसको हम कीमियोस्मोटिक फॉस्फोराइलेशन कहते हैं। लेकिन ये कीमियोस्मोसिस क्यों हुई है? क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट क्रिएट हुआ था। इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट क्यों क्रिएट हुआ था? क्योंकि प्लास्टोक्विनोन ने प्रोटॉन को अंदर पंप किया था। प्लास्टोक्विनोन ने अंदर पंप क्यों किया था? क्योंकि बस उसके पास इलेक्ट्रॉन की एनर्जी थी। इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्यों थी? क्योंकि इलेक्ट्रॉन एलिवेट हुआ था। इलेक्ट्रॉन एलिवेट क्यों हुआ था? क्योंकि सनलाइट की वजह से। तो ओवरऑल इस पूरे रिएक्शन को ड्राइव किसने किया? फोटो लाइट ने, तो इसको फोटोफॉस्फोराइलेशन कहते हैं। सही है ना बेटा? अच्छा जी, अब दूसरी चीज, NADP को चाहिए था प्रोटॉन, अब भाई इसको इलेक्ट्रॉन तो मिल गया था, अब ये जो यहाँ से प्रोटॉन निकला है वो NADP को मिल जाएगा, तो NADP को प्रोटॉन भी मिल गया,
और इलेक्ट्रॉन भी मिल गया, वो फाइनली कन्वर्ट हो जाएगा NADPH2 में। तो हमारे पास क्या बन गया बेटा, ATPs भी बन गए और NADPH2 भी बन गए। सही है, मुबारक हो गई, दोनों चीज़ें बन गई। ठीक है ना बेटा। तो अब आप इसको अगर आप रीड करोगे तो आपको बात समझ में आ जाएगी। सही है ना, अब आपको ये चीज़ समझ आ जाएगी। सही है, तो इसको रीड कर लेना जहाँ मसला हो। सही है भाई, हाजिर है। आप जो है सीधा एक फ़ोन घुमाना, यानी आप जो है मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना कि भाई सर हम पढ़ रहे थे समझ में नहीं आया, भाई आप बताएं अब दोबारा। सही है, तो मुझे बता देना। अच्छा खैर, अभी बात ख़त्म नहीं हुई है, अभी हमारे पास बात हमारी अभी बाकी है। तो एटीवीज बन गए, ये सब बन गया। अब देखो एटीवीज की फॉर्मेशन जो होती है ना, अब यहाँ पे देखो एक चीज़ समझना है, यहाँ पे ये यहीं से बताता हूँ। देखो ये यहाँ पे जो एटीवीज की मूवमेंट, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट की वजह से, क्योंकि इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो एनर्जी रिलीज, क्योंकि इस प्लास्टोक्विनोन के पास इलेक्ट्रॉन आया था, तभी इसने क्या किया था बच्चा, तभी इसने प्रोटॉन पंप किया था। सही है ना। तो देखो ये जो मूवमेंट हुई, ये हमारे पास ये फोटो सिस्टम 2 से इलेक्ट्रॉन निकला, साइटोक्रोम में गया, फिर ये गया, तो ये एक मूवमेंट इट्स लाइक अ जिगजैग, इसको हम कहते हैं जेड स्कीम। सही है। अच्छा, अब ये जो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट थी, दिस इज यूनी डायरेक्शनल। ये जो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट थी, ये नॉन साइक्लिक मूवमेंट थी। तो इसमें जो एटीपीज बना है वो नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन कहलाता है। नॉन साइक्लिक, क्योंकि भाई फोटो सिस्टम 1 से इलेक्ट्रॉन निकला, फिर फोटो सिस्टम फिर आगे गया, तो ये वापस नहीं आता, तो ये नॉन साइक्लिक। सम टाइम ऐसा होता है बेटा, सम टाइम ऐसा होता है कि इलेक्ट्रॉन जो है उसको ज़रूरत पड़ती है वापस, क्योंकि भाई सम टाइम ऐसा होता है कि इस दौरान जो एटीपीज जितने बन रहे हैं, NADPH2 ज़्यादा हो जाते हैं, एटीपीज कम पड़ जाते हैं, जिसकी वजह से अब एटीपी कम हो गया, तो NADPH2 भी क्या करेगा। अब फॉर एग्जांपल बेटा, कार हो, कार का ड्राइवर हो और पेट्रोल ना हो, तो उससे कहीं जा नहीं सकते ना। हम कहेंगे कि भाई कार भी है, ड्राइवर भी है, क्यों नहीं जा सकते, तो भाई पेट्रोल तो चाहिए ना। तो सेम उसी तरह से भाई यहाँ पे भी होता है कि भाई NADP भी है, सब कुछ है, लेकिन जो है क्या होता है, एटीपीज नहीं है। तो बेटा ये नॉन साइक्लिक से इतनी एटीपीज नहीं मिल पाती, जब तो फिर क्या होता है, वो साइक्लिक फ्लो की तरफ चला जाता है। देखो नॉन साइक्लिक में क्या था, देखो ये नॉन साइक्लिक है ना, फोटो लाइक ये नॉन साइक्लिक, जेड स्कीम इसका नाम है, कि भाई ये फोटो सिस्टम 2 से इलेक्ट्रॉन निकला, फिर ये साइटोक्रोम पे गया, फिर ये गया। अच्छा, अब मेरी बात ज़रा ध्यान से समझना बेटा। अच्छा, ये साइक्लिक दिखाया है, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा जो है ना सही तरीके से इस वाली डायग्राम से समझाता हूँ आपको। देखो बच्चा मेरी बात सुनना। जब अच्छा मैं ये सब जो है ना मिटा देता हूँ भाई, ताकि कचरा ना हो जाए। नॉन साइक्लिक समझा दूँ भाई, फिर ये हमारा पार्ट हो गया कंप्लीट, लाइट रिएक्शन वाला। डार्क रिएक्शन रह जाएगा, अगली वीडियो में वो करेंगे। फोटोसिंथेसिस हमारा कंप्लीट हो जाएगा भाई। सही है ना। तो भाई कैसा पढ़ा रहा हूँ मैं, आई गेस अच्छा ही पढ़ा रहा हूँ। जब भी जो है आप सब देख रहे हो, तो भाई शेयर ज़रूर किया करो यार, और जो है ना कमेंट ज़रूर किया करो, बताया करो, ताकि मुझे भी मेरी भी तो थोड़ी हौसला अफजाई हो ना, कि भाई हाँ मैं पढ़ा रहा हूँ तो बच्चा पढ़ भी रहा है। अच्छा जी खैर, अब क्या हो रहा है देखो, एटीपी कम पड़ गया, NADP ज़्यादा हो गया। अब बेटा ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कंटिन्यू है, तो NADP बनता जाएगा तो क्या होगा, फ़ायदा नहीं है। तो यहाँ पे जो NADP रिडक्टेज है, ये फेरेडॉक्सिन जो इलेक्ट्रॉन इसके पास लेकर आएगा, ये क्या करेगा, NADP रिडक्टेज जो है, सही ये कौन बना रहा है, ये NADP को NADPH में कौन कन्वर्ट कर रहा है, NADP रिडक्टेज। ये जब फेरेडॉक्सिन जब इलेक्ट्रॉन लेकर आएगा इसके पास, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को लेने से मना कर देगा। अब फेरेडॉक्सिन फंस गया यार, अब मैं कहाँ लेके जाऊँ। सही है, अब मैं कहाँ लेके जाऊँ भाई, इसने तो मना कर दिया, ऊपर वापस ले जा नहीं सकता, तो ये फेरेडॉक्सिन ये दोबारा से ये साइटोक्रोम पे ले आके दे देता है। प्लास्टोक्विनोन पूल में जाता है, फिर साइटोक्रोम में ले आके, तो इससे फिर ये हाई स्टेट था, फिर ये लोअर स्टेट प्लास्टोक्विनोन को दे देता है।
जिससे क्या होता है, इसको फिर एनर्जी मिलती है, फिर ये प्रोटॉन अंदर पंप करता है, फिर प्रोटॉन अंदर पंप करता है, फिर इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट क्रिएट होती है, फिर कीमोस्मोसिस होती है, कीमियोस्मोसिस, और फिर एटीपीज बनना शुरू हो जाते हैं। और फिर अब इस दौरान क्या हो रहा है, एटीपीज बनना दोबारा से शुरू हो गए। अब इस दौरान ये वंस अगेन साइटोक्रोम से प्लास्टोसाइनिन, प्लास्टोसाइनिन से फोटोसिस्टम वन। अब ये फोटोसिस्टम वन में जो इलेक्ट्रॉन आया है, फोटोसिस्टम वन का ही था, ये निकल के फेराडॉक्सिन के पास गया था, जो कि एनएडीपी के पास जाना था, लेकिन ये वापस आ गया था। तो ये साइकिल हो गई ना, दिस इज साइक्लिक फ्लो। तो इस दौरान जो एटीपीज की फॉर्मेशन होती है वो साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन कहलाती है। तो बेटा आई डू होप आपको समझ आ गया होगा। सही है भाई, मैंने बहुत सिंप्लीफाई करके समझाया है, बुक से को ज़रूर पढ़ लेना, ज़रूर रीड किया करो। तो जैसा भी आपको लब समझ आया, जैसी भी लगी वीडियो, काइंडली मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अब अगली वीडियो में आगे के टॉपिक को पढ़ेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।